दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर लग गया आज अपर सर्किट, यानी गिरते बाजार में तूफानी तेजी के पीछे वजह है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से मिला हुआ बहुत बड़ा ऑर्डर। पिछले कई महीनों के बाद जबरदस्त और रिकॉर्ड तोड़ बड़ा ऑर्डर। और अब वो सारे ब्रोकरेज हाउस जो लगातार सेल की रेटिंग दे रहे थे, कह रहे थे कि सुजलॉन से निकल जाना चाहिए, ये बहुत ही फंडामेंटली और फाइनेंशियली वीक कंपनी है, अब वो सारे के सारे कह रहे कि सुजलॉन में खरीदारी कीजिए। यानी जब स्टॉक 50 के आसपास पहुंच रहा है तब वो खरीदारी के लिए कह रहे। लेकिन आपको ये पता होगा तो जब स्टॉक 2-5 रुपये के आसपास था, 7-8 रुपये के आसपास था, तब से रेगुलरली हम सुजलॉन पे वीडियो बना रहे और तब से कह रहा हूँ कि ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। और अभी तो इसने शुरुआत की है, इसकी तेज़ी बहुत आगे तक जाने वाली है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है। तो अब आगे की क्या रणनीति बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाजार में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। BSE सेंसेक्स 74,502 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, तो 76,000 के स्तर को छूने के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। आज 667 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.89% की गिरावट देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। लेकिन उसके बावजूद भी सुजलॉन ने बड़ी गुड न्यूज़ के दम पे आज अपर सर्किट की संभावना को पूरा फलीभूत कर लिया। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई 43.90 पर, क्योंकि कल की क्लोजिंग 43.95 के आसपास थी। तो गिरावट के साथ शुरुआत हुई और उसमें गिरावट और भी बड़ी 43.55 तक स्टॉक चला गया। लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आई बाजार शुरू में कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, खरीदारी लौट के आई और 46.10 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। अब जैसे कि आपको पता ही होगा स्टॉक ऑलरेडी स्टेज 4 ASM लिस्ट में शामिल है, जिससे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते, आपको सिर्फ डिलीवरी बेस ही यहाँ पे शेयर लेने होते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने डिलीवरी बेस शेयर लिया और इसकी प्राइस बढ़ी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 दिनों में इसने ज़बरदस्त तेज़ी बताई थी। आप ये समझ सकते हो 13 मई को स्टॉक 37.90 के आसपास आ गया था, यानी 38 रुपये का इसने लगभग लो बनाया था 13 मई को, और 24 मई को स्टॉक का 49 का हाई बन गया। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय, यानी 10 से 11 दिन के अंदर 11 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी थी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। तो आप देख सकते हो कि 24 मई की 49 की हाई बनने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और 28 मई को, यानी कल हमने देखा कि 43.40 तक स्टॉक आ गया था। लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने फिर एक तेज़ी बनानी शुरू किया क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। अगर ये ऑर्डर नहीं मिलता तो थोड़ा स्टॉक और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा था। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी कम समय बनी थी, लेकिन अब स्टॉक ने पूरा का पूरा एक माहौल फिर बदल दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को 551.25 मेगावाट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। पिछले कई महीनों के बाद ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये 3 मेगावाट सीरीज़ की विंड टर्बाइन के लिए ही इनको ऑर्डर मिला है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, और आदित्य बिरला ग्रुप भी इनको ये रिपीट ऑर्डर दिए। इससे पहले भी आदित्य बिरला ग्रुप इनके क्लाइंट है ऑलरेडी। तो करीब 175 विंड टर्बाइन सप्लाई किए जाएंगे, जिसकी रेटेड कैपेसिटी 3.15 मेगावाट ईच की है। और ये ऑर्डर देखें तो 2 अलग अलग साइट्स पे इसको एग्जीक्यूट करना है, जिसमें आप देखें तो 368.55 मेगावाट की जो साइट है ये अलग है, जो राजस्थान बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में होगी, और दूसरी 182.70 मेगावाट की जो साइट है ये भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में होगी। तो जो आदित्य बिरला ग्रुप ने इनको ये ऑर्डर दिया है ये 2 अलग अलग साइट के लिए, यानी राजस्थान में भी और गुजरात में भी, दोनों जगह के लिए इन्होंने ऑर्डर साथ में दे दिया है। तो ये देख सकते हो कि ये जो बिजली का निर्माण होगा ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों को इस्तेमाल इस बिजली का किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो जो बिजली का निर्माण होगा वो 4.54 लाख हाउस होल्ड को बिजली सप्लाई की जा सकती है, और करीब 17.92 लाख कार्बन हर साल के हिसाब से उसका एमिशन जो है वो कम हो जाएगा, जो प्रदूषण है वो कम होगा। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और इस ऑर्डर ने पूरा माहौल बदला है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही साइट पर राजस्थान और गुजरात में कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देगी और इसकी मेंटेनेंस और सर्विस का जिम्मा भी सुजलॉन के पास ही है, यानी आने वाले इसमें भी सुजलॉन इससे पैसे कमाते रहेंगे। अब इस मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन एनर्जी का, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने फिर से एक बार पार्टनरशिप किया आदित्य बिरला ग्रुप के साथ में, उनकी तरफ से हमको ऑर्डर मिला है और हम
हिंदुस्तान को ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में आगे लेके जाने में दोनों मिलके इस योगदान के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम विंड एनर्जी सेक्टर में अपने इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज विंड टर्बाइन बनाते हैं और जो कस्टमर को सबसे शानदार मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं और इसी वजह से जो ग्रीन एनर्जी का हमारा पोर्टफोलियो लगातार बढ़ रहा है। तो इस मौके पे जेपी चलसानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुजलॉन एनर्जी के, उनका कहना है कि हर रिपीट ऑर्डर इस बात का सबूत है कि हमारी टेक्नोलॉजी और सर्विस दूसरों से हटके है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही कि आदित्य बिरला ग्रुप ने हमें फिर से ऑर्डर दिया है, यानी लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे और ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे हटके है, सबसे उम्दा है, उसका सबूत है। और हम जो भी ऑर्डर ले रहे हैं उसको समय पे पूरा कर रहे हैं। हमारा जो टीम है वो उनको पूरी आफ्टर सर्विस भी दे रहे हैं और इसी वजह से हमें राजस्थान और गुजरात की 2 अलग अलग साइट पे जेपी चलसानी की तरफ से जो कहा गया है कि ये ऑर्डर जो आने वाले समय हम आदित्य बिरला ग्रुप के लिए पूरे करेंगे और मेक इन इंडिया के तहत हम आत्मनिर्भर के तहत ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो इंडिया में बना के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इंडिया के ग्रीन एनर्जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है। अब इस मौके पे देखें तो जयंत दुआ जो बिजनेस हेड और डायरेक्टर है आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के, उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमने सुजलॉन के साथ जो पार्टनरशिप की है, इसका मिशन है कि आने वाले समय हमारा जो बिजनेस है वो पूरा ग्रीन एनर्जी से आगे बढ़े और इंडिया का जो सपना वो पूरा करे। सुजलॉन के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास वो अनुभव है, उनके पास वो टीम है जिसके दम पे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और नेट जीरो कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत ये बड़ी बात है कि सुजलॉन को लगातार बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस की तरफ से रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं। और अब इसी के मद्देनजर देखें तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जो पहले सुजलॉन को अवॉइड करने के लिए कह रहे थे, अब वो खरीदारी की सलाह दे रहे। तो यहाँ पे नोमा की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है और यहाँ पे 20% की अपसाइड की पोटेंशियल संभावना वो देख रहे हैं। तो नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से देखें तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है और उनका कहना है कि रिन्यूएबल सेक्टर के ये प्लेयर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन आगे भी कर रही है और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, कंपनी की फाइनेंशियल सेहत अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे 20% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी की तो ऑलरेडी लीडर कंपनी है, लेकिन सोलर के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। 2016 से इन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो इनके पास मिक्स पोर्टफोलियो है और विंड एनर्जी का बहुत बड़ा अनुभव है। लो कॉस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और लोगों को सारी की सारी फैसिलिटी, चाहे विंड हो, सोलर और बैटरी स्टोरेज हो, वो सारी फैसिलिटी सुजलॉन के पास है और ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। सुजलॉन एनर्जी का मार्केट शेयर 30% के आसपास है डोमेस्टिक मार्केट में और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे लगातार इनके पास अच्छे ऑर्डर आ रहे। कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। फाइनेंशियल 2023 में 652 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है जो बढ़ते हुए 2024 तक 3.3 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी ये देख लो कि जो ऑर्डर बुक है वो 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले। तो जिस तरह से ऑर्डर एक के बाद एक मिल रहे, ये इशारा है कि यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय भी देखने को मिल सकता है। कंपनी ने Q4 का रिजल्ट भी बहुत ही शानदार बताया। कंपनी का CAGR भी अच्छा खासा बढ़ा। अब यहाँ पे जो टारगेट दिया है नोमा ने वो है 53 रुपीज़ का। तो ये देख सकते हो कि उनका कहना है कि ये बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन के उम्मीद के साथ ये स्टॉक टारगेट के हिट कर सकता है। 43 का स्टॉक 53 तक जा सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आया नोमा की तरफ से। इसके अलावा देखें तो दूसरे और ब्रोकरेज हाउस भी लगातार से यहाँ पे टारगेट अच्छे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर इनफ्लो, साथ में बैलेंस शीट, डेट फ्री, टर्न अराउंड और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट, ये सुजलॉन के लिए सब प्लस पॉइंट है जो सुजलॉन को आगे लेके जा रहे हो। इसीलिए आप देखें तो कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी देखें तो अमोल अठावले ने भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर पॉजिटिव संभावना व्यक्त की है और उनका कहना है कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार ये 50 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये 60 से 63 की रेंज में भी जा सकता है। यानी कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इस स्टॉक के अंदर बड़ी पॉजिटिव संभावना कहीं देखी गई है। जबकि कोटक लगातार दूसरे बहुत सारी कंपनी में सेल की रेटिंग देते हैं, वो कोटक भी यहाँ पे 60 से 63 तक जाते हुए स्टॉक को देख रहे हैं। वैसे अमोल आठवले का ये भी कहना है कि स्टॉक अगर 40 के नीचे जाता है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूट जाता है तो स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है। उस समय तो 40 के नीचे वीक है और वहाँ पे आपको स्टॉक को बेच देना चाहिए। दूसरी तरफ तो आनंद राठी ने भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है और आनंद राठी ने इसका 58 का टारगेट सेट कर दिया है और ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह, उन्होंने इसके टारगेट को बढ़ा दिया और 54 कर दिया जो पहले 48 के आसपास था। और GM फाइनेंशियल सर्विस में भी इसमें खरीदारी की सलाह दे
और उन्होंने भी इसका 54 का टारगेट दिया। यानी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है, चाहे ग्लोबल हो या फिर इंडिया के डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस हो, सभी के सभी सुजलॉन में खरीदारी की सलाह दे रहे। और अब वो तभी हो रहा है जब ये स्टॉक 40 को पार कर चुका और काफ़ी मजबूत लग रहा है। उस समय कोई नहीं कह रहा था, जब ये 8 रुपये के आसपास 1.5 साल तक था, कि कोई भी इसमें कह रहा था कि खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन उस समय भी लगातार हमारे वीडियो बने, आप जाके पुराने वीडियो देख सकते हो, और मैंने कहा था स्टॉक दौड़ेगा, और ये बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। लग रहा है कि जल्दी 3 डिजिट में भी जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश कर लिया जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।